सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सोचने का ढंग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सोचने का ढंग। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उनके मन में एक शंका थी। तब बोले, आपको दुर्योधन से युधिष्ठिर अधिक प्रिय क्यों है? ऐसा क्या है उसमें? तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, देवर्षि, अच्छा हो यदि आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं दुर्योधन व युधिष्ठिर से ही मिले। मैं उन्हें बुलवाता हूं। श्री कृष्ण ने दोनों राजकुमारों को बुलवाया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, कहीं से एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे बुरा हो। युधिष्ठिर चले गए। दुर्योधन के आने पर बोले, गांधारी नंदन, तुम कोई ऐसा आदमी पकड़ कर लाओ जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। दुर्योधन भी चला गया। कुछ समय बाद युधिष्ठिर अकेले लौटे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? बुरा आदमी कहाँ है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिसमें कोई अच्छा ही ना हो। दुर्योधन भी अकेले वापस आया और बोला, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं पाया जिसमें कोई बुराई ना हो। देवर्षि नारद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। दोनों के सोचने के ढंग का फर्क वो अच्छी तरह समझ गए। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए दावत शिराज एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। संक्षेप में दावत शिराज की कथा यह है कि मुल्क फारस यानी ईरान में शिराज एक शहर है। उस नगर में फारसी के कवि और संत हजरत हाफिज रहते थे। एक समय उनका जाना एक दूसरे नगर की ओर हुआ। उस नगर का हाकिम हजरत हाफिज शिराजी का हम मकतब था। तो हजरत हाफिज शिराजी उससे मिलने उसके यहाँ पधारे। वहाँ पर आपकी राजसी आप भगत में आदर सत्कार किया गया। राजा साहब अपने पुराने मित्र को नित्य नए प्रकार के बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करवाते थे। इस प्रकार कई दिनों तक हजरत शिराजी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करते रहे। परंतु रोज ही भोजन करने के उपरांत वे दोनों हाथ ऊपर उठाकर मालिक से प्रार्थना किया करते थे कि हे मेरे परवरदिगार, तेरे शुक्र व एहसान की हद नहीं है। हे मेरे मालिक, खैर करिए और अपनी रक्षा से सलामती से रखिए, अपनी रक्षा में कहीं ना मेरी रईसी व राशि ठाठ वाले पदार्थों में भोजन आदि में शैतान को इस फकीर को पथ भ्रष्ट करने का अवसर ना मिल जाए। इधर सब लोग ये देखकर संकुचित थे कि हजरत शिराजी साहब को नित्य बदल बदल कर कीमती से कीमती भोजन कराया जाता है, परंतु वे कभी भी संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ते। तारीफ करने की बात तो दूर रही। चंद रोज के बाद राजा साहब, उनके कर्मचारी और हजरत हाफिज शिराजी सभी उकताने से लगे। अतएव हजरत शिराजी ने राजा साहब से विदा चाहिए। विदाई देते समय राजा साहब ने फरमाया, भाई, हम भी कभी आपके पास आकर सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं। कुछ समय के बाद राजा साहब शिराज होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में वह हाफिज शिराजी साहब के यहाँ रुके और सोचा कि देखें वो उनकी क्या खातिर तवज्जो करते। तो हजरत शिराजी ने राजा साहब को बड़े आदर भाव से अपने फकीराना घर पर ठहराया। किसी प्रकार का कोई विशेष खान पान आदि का प्रबंध नहीं किया। नित्य प्रति के साधन बिछौने व भोजन आदि से राजा साहब की सेवा की गई। 3-4 दिन बाद राजा साहब ने चलने की इजाज़त चाहिए। तो चलते समय राजा साहब ने आपसे प्रश्न किया कि हजरत, समझ में नहीं आया कि आपने हमारे यहाँ का भोजन आदि क्यों नहीं पसंद फरमाया।
कोई भी तो ऐसी बात या चीज़ यहाँ सामने नहीं आई जिससे आपकी नापसंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो हज़रत हाफिज़ शिराज़ी ने बड़े प्रेम व नम्र भाव से उत्तर दिया कि भाई ये बात नहीं, आपकी खातिरदारी तो लाजवाब थी। वास्तव में बात यह है कि आपके वहाँ की कीमती खातिरदारी कुछ ही दिन कायम रह सकती थी, क्योंकि दिन बीतते बीतते अतिथि सत्कार में उत्साह नहीं रह जाता है, जिसके फलस्वरूप मेजबान और मेहमान दोनों उकताने लगते हैं। इसके विरुद्ध हमारे झोंपड़े पर आप चाहे जब तक कायम रहिए, आपका भी भार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई नया प्रबंध तो किया ही नहीं गया। तो दावत शिराज में आध्यात्मिक जीवन जीने वालों के लिए संदेश था कि आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली सादी से सादी रखनी चाहिए। इसके महत्व को जितना लिखें उतना ही कम है। दूसरे, आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वादिष्ट व्यंजन और ठाट बाट के स्वागत सत्कार से बचकर ही रहना श्रेष्ठ करे, क्योंकि ये उसके चित्त को बहुत तेजी से ईश्वर विमुख करने का काम करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी का मेजबान बने तब भी उसे तकलीफ दे, दिखावटी आतिथ्य पेश करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। एक बार संत हसन बसरी ने दरिया पर नमाज की चटाई बिछाते हुए संत राविया से कहा, आओ हम दोनों नमाज पढ़ें। राविया ने अपनी चटाई हवा में फैलाकर कहा, आओ यहाँ पर नमाज पढ़ें ताकि कोई देखे नहीं। तो हसन की चटाई पानी पर स्थिर थी, तो राविया की आकाश में। हसन का दिल छोटा होता देख राविया ने सांत्वना के स्वर में कहा, देखो हसन, तुमने जो कुछ किया वो एक मछली कर सकती है, और जो मैंने किया वो एक मक्खी कर सकती है। सच तो यह है कि जो असली काम है वो इन दोनों से कहीं ऊंचा है। तो पानी और हवा में चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करते हुए हसन बसरी ने कहा है कि एक बार दिन भर और रात भर में राविया के घर पर रहा। आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहीं, पर ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं मर्द हूँ और एक औरत से बात कर रहा हूँ, न राबिया को ये भान हुआ कि वो औरत है और वो एक मर्द से बात कर रही है। ये होता अध्यात्म। तो गुरु कृपा अथवा संत कृपा का विशेष महात्म्य है। भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। लोग समझते हैं कि जब हम गुरु बनाएंगे तब वे कृपा करेंगे, परंतु ये कोई महत्व की बात नहीं। अपने अपने बालकों का सभी पालन पोषण करते हैं, परंतु संत कृपा विलक्षण होती है। दीन दुखी को देखकर संत का हृदय द्रवित हो जाता है। संत सब पर कृपा करते हैं, पर परमात्म तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है, जैसे प्यासा आदमी जल को ग्रहण करता है। तो वास्तव में अपने उद्धार की लगन जितनी तेज होती है, सत्य तत्व की जिज्ञासा उतनी अधिक होती है। उतना ही वह उस गुरु को अधिक ग्रहण करता है। सच्चे जिज्ञासु पर संत कृपा अथवा गुरु कृपा अपने आप होती है। गुरु कृपा होने पर फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता, परंतु ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। पारस से लोहा सोना बन जाता है, पर उस सोने में ताकत नहीं होती कि दूसरे लोहे को भी सोना बना दे। परंतु असली गुरु मिल जाए तो उसकी कृपा से शिष्य भी गुरु बन जाता है, महात्मा बन जाता है, और यह गुरु कृपा की विलक्षणता है। गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है: स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से, स्पर्श से। तो गुरु के याद करने मात्र से शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह स्मरण दीक्षा है। जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से ही अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये दृष्टि दीक्षा है। इसी प्रकार शब्द एवं स्पर्श से भी शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिन्हें क्रमशः शब्द दीक्षा तथा स्पर्श दीक्षा कहते हैं। तो ईश्वर की कृपा से मानव शरीर मिलता है, जिसको पाकर जीव स्वर्ग अथवा नरक में जा सकता है तथा मुक्ति भी हो सकता है। परंतु गुरु कृपा, संत कृपा से मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक नहीं मिलता, केवल मुक्ति मिलती है। गुरु बनाने से ही गुरु कृपा मिलती है। ऐसा नहीं है बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वे शिष्य बनाने पर ही कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे स्वतः और स्वाभाविक कृपा करते हैं। सूर्य का कोई इष्ट मानेगा तभी वह प्रकाश करेगा, ये बात नहीं है। सूर्य तो स्वतः और स्वाभाविक प्रकाश करता है। उस प्रकार का चाहे उस प्रकाश को चाहे कोई उपयोग में ले या ना ले। ऐसे ही गुरु की कृपा, संत महात्माओं की कृपा स्वतः स्वाभाविक होती है, जो उनके सम्मुख होती है। पर जो सम्मुख होता है वो लाभ ले लेता है, जो सम्मुख नहीं होता वो लाभ नहीं ले पाता। जैसे बरसात हो रही है तो जो उसके सामने पात्र रखे में जल भर जाता है,
संत कृपा को ग्रहण करने वाला जैसा पात्र होता है वैसा लाभ होता है।